सच में अकाल पुरख की लीला ना अपरंपार होती है। अकाल पुरख जब लीला बरतते हैं ना तो सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। देखो ये है, अभी तक जो न्यूज में दिखाया जा रहा था, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था कि भाई अकाली दल बादल वाले हैं वो समर्थन कर रहे हैं अमृतपाल का खंडूर साहिब की सीट के ऊपर। लेकिन अकाल पुरख है ना समय रहते अपनी लीला दिखा रहे हैं, लीला बरत रहे हैं, लोगों की आंखें खोल रहे हैं। अभी अभी जो अचानक से अपडेट बदली हुई है, जो हम बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए वही हो गया। खंडूर साहिब की जो सीट है ना उसके ऊपर वही हो गया। आपको बताते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है, शेयर करना वो आपके ऊपर है। लोकसभा चुनाव के लिए श्रोमणी अकाली दल ने आज खंडूर साहिब से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अकाली दल बादलवाड़ा अकाली दल ने खडूर साहिब से विरसा सिंह वस्तोहा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। यहां बता दें कि अकाली दल के पास एक ही सीट रहती थी जहां से उन्होंने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। वहीं आज अपना आखिरी पत्ता खोलते हुए विरसा सिंह वल्टोहा को चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारा है। हम आपको बोल रहे थे ना कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बादल परिवार अमृतपाल का मतलब इतना समर्थन कर दे कि अपना कैंडिडेट ही ना उतारे, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए। इसलिए बोल रहा था कि अपनी खुद की मीडिया बना लो। अगर आपकी खुद की मीडिया नहीं होगी ना तो इस मीडिया के भरोसे आप रह ही जाओगे। अभी तो एक अपडेट और देते हैं खडूर साहिब का। ये आपको खडूर साहिब के ऊपर एक कमाल और होया है, एक कमाल और हो गया। ये होते हैं कमाल पे कमाल। अगर आप अभी टीवी खोल के देखोगे तो टीवी के अंदर आएगा कि बिग ब्रेकिंग अपडेट, ये बिग न्यूज, खडूर साहिब के लिए बड़ी अपडेट आई सामने। वो बड़ी अपडेट क्या है आपको वो भी बताते हैं। लेकिन बादल परिवार का चेहरा सामने आ गया ना, क्यों? क्योंकि ये पहले किसी और को, अपने परिवार वालों को टिकट देना चाह रहे थे। एक तो जो अमृतपाल सिंह के साथ जिसका झगड़ा हुआ था, पहले उसको देने की सोची, फिर देखा भाई पंथक सीट है, गलत हो जाएगा, अमृतपाल सिंह चुनाव में खड़ा हो रहा। दूसरी तरफ ये लोग बयानबाजी करते रहे, अपनी अपनी खुद की सोशल मीडिया के जरिए फैलाया था इन लोगों ने कि हम तो अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं इसलिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे, बाकी 12 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतार दिया। ये इस सीट के लिए इनको ना कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अब इनका चेहरा बिल्कुल सामने आ गया, कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जैसे ही कैंडिडेट इनको मिला, इन्होंने कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर दिया। विरसा सिंह वस्तोहा या जो भी है, ये कौन है इसको तो आप लोग जानते होंगे। अब अगला अपडेट देते हैं आपको सिमरनजीत मान साहब के बारे में। ये जो विरसा सिंह वल्टोहा, वस्तोहा, कभी वस्तुहा लिखते कभी वल्टोहा लिखते हैं, वस्तोहा या वल्टोहा जो भी है विरसा सिंह, इसके बारे में आप लोग हमारे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कौन है क्या है। ये खंडूर साहिब से कैंडिडेट हो गया है बादल परिवार की तरफ से। पहले बताया था आपको, ये बोल रहे हैं विक्रमजीत मजीठिया आएगा या बीबी हरसिमरत कौर बादल आएगी। उन्होंने देख लिया कि सामने अमृतपाल है, बेइज्जती हो जाएगी, जमानत जब्त होगी तो बेइज्जती होगी। दूसरा अपडेट, हमने बोला था भाई सिमरनजीत सिंह मान साहब को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। सिमरनजीत सिंह मान साहब ने अपना कैंडिडेट कैंसिल कर दिया है, खडूर साहिब सीट से अपना कैंडिडेट कैंसिल कर दिया है। और ये कहते हुए कैंसिल किया कि अगर अमृतपाल सिंह के डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं, अमृतपाल सिंह के जो डॉक्यूमेंट भरे जाएंगे चुनाव में खड़ा होने के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होते हैं, तो अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर अमृतपाल सिंह के डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं तो हम अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। ये अभी ताजा सिमरनजीत सिंह मान साहब का नया बयान सामने आया है। अभी पता लगा, हम खुद हैरान थे कि सिमरनजीत मान साहब को जब पता लगा कि भाई अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहा है, फिर भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। हम खुद हैरान थे इस बात के ऊपर, क्योंकि सिमरनजीत मान साहब खुलकर समर्थन करते थे अमृतपाल का, और ये लोग उसकी खुलकर खिलाफत करते थे। ये तो जिंदगी में इन लोगों ने एक वो किया था, फिर इन लोगों ने सोचे कि इस चक्कर में है ना अमृतपाल सिंह तुम्हारे फेवर में बोल देगा या बयान दे देगा, हो सकता है उधर से हो गया होगा मना, क्योंकि ये लोग अंदर खाते बहुत कुछ करते हैं। अब बादल परिवार ने देख लिया मना हो गया तो चलो अपना कैंडिडेट उतार दो, जो होगा वो तो सबको पता है। हारेगा तो विरसा सिंह वस्तुआ हारेगा, तुम्हारा क्या हारेगा, कम से कम परिवार का मेंबर की तो जमानत जब्त होने से बच जाएगी। सबको पता है इन अपने MP MLA सब इनके परिवार वाले हैं। बादल परिवार ने जो कर रखा है ना पंजाब के साथ, वो पूरे पंजाब को पता है। अब वो तो पंजाब के लोगों को करना है इनको कैसी वोट देंगे, लेकिन इनका असली चेहरा सामने आ गया। अभी तक इनको कैंडिडेट नहीं मिला तो हम तो अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, अपनी खुद की मीडिया बना लो, अपना मीडिया हाउस बना लो, सोशल मीडिया के ऊपर ही बना लो कम से कम, कि अब जो अपने भाई कैंडिडेट खड़े हैं उन कैंडिडेटों का कम से कम प्रचार प्रसार तो कर सकते हो। और ऐसे लोगों का अगर कोई सामने आता है तो आपको अचानक से बता दिया जाए, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये लोग कौन सा खेल खेलते हैं। इनके खेल से बचने के लिए आपको अपना खुद का मीडिया हाउस खड़ा करना पड़ेगा। ये बात कितनों को पसंद आएगी कितनों को नहीं, ये तो हमारे को नहीं पता है, लेकिन अपना खुद का मीडिया हाउस खड़ा करना, चाहे अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक के ऊपर पेज बनाओ, आइडिया बनाओ, उसके ऊपर शेयर करो। अगर आप खुद नहीं बोल सकते, कोई और भाई बोल रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप उसका शेयर कर सकते हो, उसका तो शेयर कर सकते हो।
अभी कमर कसनी पड़ेगी। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में अपनी कैंडिडेटों का प्रचार प्रसार जो करना है वो आप लोगों को करना है। और ऐसी कोई न्यूज होती है वो भी ताकि लोगों तक पहुंच जाए, वो भी शेयर करते रहना, लोगों को पता लगता रहे। नहीं तो अभी तक लोग भी, हम भी सोच रहे, खुद सोच रहे थे भाई सिमरनजीत मान साहब ने कैसे कैंडिडेट खड़ा कर दिया जब अमृतपाल चुनाव में खड़ा हो रहा, लेकिन अभी पता लगा सिमरनजीत मान साहब ने तो अपना कैंडिडेट पीछे हटा दिया। सिमरनजीत मान साहब ने कैंडिडेट इसलिए रखा हुआ है, अगर अमृतपाल सिंह का चुनाव के डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं, जो कि जहां तक चांस है 99% ये गवर्नमेंट उसके डॉक्यूमेंट कैंसिल करेगी, उसके डॉक्यूमेंटों को पास नहीं होने देगी। जहां तक सवाल है, गारंटी इस बात की, क्योंकि देखो बादल परिवार नहीं चाहता अमृतपाल के डॉक्यूमेंट पूरे उतर जाएं, भगवंत बुचड़ है वो नहीं चाहता कि अमृतपाल के डॉक्यूमेंट पूरे उतर जाएं, बीजेपी नहीं चाहती। कौन चाहता है? कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते कि उसके डॉक्यूमेंट पूरे उतर जाएं। फिर चाहता कौन है? सिर्फ पंथ चाहता है कि अमृतपाल के डॉक्यूमेंट पूरे उतरे और अमृतपाल चुनाव लड़े। सिर्फ एक पंथ चाहता है ना, लेकिन वो तो सब कुछ इनके हाथ में, पावर तो इनके हाथ में है ना। जिनके हाथ में पावर हो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं पता हो तो एक बार मोदी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बोला था किसी ने, बीएसएफ वाले ने, उसके डॉक्यूमेंट कैंसिल करवा दिए थे, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने दिए थे। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने देती गवर्नमेंट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके डॉक्यूमेंट भी कैंसिल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी पक्का निकाल लेंगे। उसके लिए फिर सिमरनजीत मान साहब का कैंडिडेट है ही आपके पास, फिर कैंडिडेट है ही, क्योंकि बादल परिवारों ने तो अपनी असलियत दिखा दी। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था तो ये समर्थन कर रहे थे। अब जब इनको देख लिया कि भाई कैंडिडेट मिल गया तो कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। सिमरनजीत मान साहब ने अपना कैंडिडेट उल्टा हटा दिया। उनको पता था भाई अगर अमृतपाल, उन्होंने कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया हुआ है। हकीकत अभी सामने आई है, ये है असली बात जो अभी सामने आई है। अभी तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ। जो उसके वकील के ऊपर भी कहा जा रहा है ना कि वो पहले आरएसएस में था रहा है, उसके बाद वो पंथ के साथ मिलकर एमपी भी बनाया गया है, सबका एमपी भी है वो। तो वो चीजें है ना, ऐसा करके मैंने आपको बताया थे, बंडी प्रचार भी करेंगे, हर टाइप का वो करेंगे। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपके पास आपका सोशल मीडिया होना चाहिए, जरूरी है। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? अभी तक हम खुद सोच के हैरान थे बादल परिवार कैसे समर्थन कर रहा है अमृतपाल का, और अभी देख रहे हैं तो बादल परिवार तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इनको। तो कभी विक्रमजीत मजीठिया करे, कभी बीबी हरसिमरत कौर बादल को कर रहे, फिर देखा भाई अमृतपाल ने डॉक्यूमेंट भर दिए, अमृतपाल ने भर दिया। पंथक सीट है खंडूर साहब से, तो भाई वो हाथ रगड़ा जाएगा, जो भी खड़ा होगा वो रगड़ा जाएगा। हम भी ये सोच कर हैरान थे कि जहां पर एक रिकॉर्ड मतों से जिताया गया था सिमरनजीत मान साहब को, वहां पे मान साहब क्यों खड़ा कर रहे हैं? लेकिन मान साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि मान साहब को भी पता, उनका एक्सपीरियंस है राजनीति का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। उनको पता है उसके डॉक्यूमेंटों में कमी निकाल लेंगे। इसलिए पंथ के सभी आदमी को ना अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर उसके डॉक्यूमेंटों में कमी निकलती है या कुछ करते हैं, सरकार है कुछ भी कर सकती है। जब बिना बात के केस लगा के उनको जेलों में डाला जा, डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया, जबकि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो वो डॉक्यूमेंटों में कमी नहीं निकाल सकती क्या? निकाल सकती है। इसके लिए आप लोगों की आंखें खुली होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आपकी राय जरूर रखना, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। एसजीपीसी वालों ने भी पीसी करके बोला है अमृतपाल के हक के लिए कि उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाए। पंजाब में शिफ्ट करने के लिए बोला है, धामी साहब ने पीसी करके बोला है कि जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है युवा, उनको ना पंजाब की जेलों में शिफ्ट किया जाए। हम इस बारे में सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। पीसी करके धामी साहब ने भी ये बात बोल ली है, एसजीपीसी के जो प्रधान है। लेकिन वो करेंगे ना करेंगे वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन डॉक्यूमेंटों में कमी निकालते हुए ध्यान रखना सिमरनजीत मान साहब का कैंडिडेट आपके पास खंडूर साहिब के ऊपर। अब आप लोग अपनी राय रखना, अब आपकी राय का बड़ा इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।